शब्द के बारे में बताएंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? आ से अंत होने वाले शब्द यानी कि आ पे ख़त्म होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आकारांत पुल्लिंग शब्द, जिसमें लास्ट में आ का साउंड निकल रहा हो। ठीक है, जैसे राम है, सूर्य, अश्व। जैसे राम में अ निकल रहा है, सूर्य में भी अ निकल रहा है लास्ट में, अश्व में भी अ निकल रहा है लास्ट में, छोटा आ। ठीक है, तो ये जैसे हमने वॉवेल बताया था, जैसे आ ई उ ऊ ए ओ औ, ये सब क्या है? वॉवेल्स हैं। तो इसमें ये जो वर्ड है राम में, तो इसमें आ निकल रहा है लास्ट में, म में अ निकल रहा है, ऐसे य में भी अ निकल रहा है लास्ट में, अश्व व में भी अ निकल रहा है लास्ट में। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों यानी कि नाउन से मेल जाति का बोध होता है। ठीक है, यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे एक वचन जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, उसमें विसर्ग यानी कि 2 डॉट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। 2 डॉट का मतलब होता है ऊपर नीचे 2 डॉट, ये जो है लगाना बहुत ज़रूरी होता है एक वचन यानी कि सिंगुलर शब्द के साथ। जैसे बालका, बालका में देखिए 2 डॉट लगे हैं लास्ट में का में। गजा, उसमें भी 2 डॉट लगे हैं लास्ट में जा में। शुका, का में भी लास्ट में 2 डॉट लगे हैं। अब जैसे ये पिक्चर बनी हुई है शशका, खरगोश, रैबिट, जैसे ये ऊंट की पिक्चर है, इसमें ऊष्ट्रा, ऊंट, कैमल है ये। उसी तरीके से चित्रका, चीता, लेपर्ड है। इसी तरीके से मानरा, बंदर, मंकी है। ये गजा, एलिफेंट, हाथी है। शुका, तोता, पैरट है। ठीक है, तो जिसमें आ लास्ट में निकल रहा हो वो आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, और उसमें 2 डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट में आ निकल रहा हो, छोटा आ निकल रहा हो। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए कि लास्ट में छोटा अ निकल रहा हो वो सिंगुलर नंबर होगा और आकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, मयूरा, मोर, पिकॉक, काका, कौवा, क्रो, कपोता, कबूतर, पीजन, कुक्कुटा, मुर्गा, कॉक, बालका, बालक, बॉय, नृपा, राजा, किंग, कृषका, किसान, फार्मर कहते हैं। नरा, आदमी, मैन है। देवता, देवा, देवता, गॉड। अब जैसे ये है शब्द अर्थ, इस वर्ड मीनिंग आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, आगे के क्लास में भी आपके काम आएंगी। तो शशका, खरगोश, रैबिट हो गया। वानरा, बंदर, मंकी हो गया। मयूरा, मोर, पिकॉक हो गया। कुक्कुटा, मुर्गा, कॉक हो गया। किशका, किसान, फार्मर हो गया। ऊष्ट्रा, ऊँट, कैमल हो गया। गजा, हाथी, एलिफेंट हो गया। काका, कौवा, क्रो हो गया। बालका, बालक, बॉय हो गया। नरा, आदमी, मैन हो गया। चित्रका, चीता, लेपर्ड हो गया। शुका, तोता, पैरट हो गया। कपोता, कबूतर, पीजन हो गया। नृपा, राजा, किंग हो गया। देवा, देवता, गॉड हो गया। उसी तरीके से मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग शब्द और भी हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। बका, बगुला, क्रेन हो गया। हंसा, हंस, स्वान हो गया। अध्यापका, अध्यापक, टीचर हो गया। छात्रा, छात्र, स्टूडेंट हो गया। पंडिता, विद्वान, स्कॉलर हो गया। कुक्कुटा, कुत्ता, डॉग हो गया। व्याघ्रा, बाघ, टाइगर हो गया। चंद्रा, चंद्रमा, मून। पिका, कोयल, कुक्कू। हस्ता, हाथ, हैंड,
सेवका सेवक सर्वेंट, श्रमिका मजदूर लेबर, मृगा हिरन डियर, बिडाला बिलाव यानी कि ई कैट बिल्ला मेल कैट, मूषका चूहा माउस हो गया, अश्वा घोड़ा हॉर्स हो गया। अब जो है ये पिक्चर देख के बताना है कि ये क्या है। तो कुकुरा यानी कि ये कुत्ता तो दिख ही रहा है, ये क्या है पिक्चर में मजदूर है, तो ये श्रमिका हो गया। ये क्या है व्याघ्र यानी कि बाघ है, ये लेपर्ड नहीं है, लेपर्ड में डॉट्स होते हैं और ये जो बाघ होता है इसमें धारियाँ पड़ी होती हैं। तो ये क्या है व्याघ्रा। और ये मृगा है हिरन, ये मूष का चूहा है, ये अश्वा घोड़ा है। अब हिंदी शब्दों के संस्कृत बनाने को है, जैसे कोयल पिका, कौवा काका, ठीक है, अध्यापक अध्यापका, चंद्रमा चंद्रा, आदमी नरा, तोता शुका, मजदूर श्रमिका, बगुला बका। ये 5 पशुओं के पुल्लिंग पशुओं के नाम संस्कृत में लिखने हैं, ये फिलअप कर दिया है। नंबर 1 है कुकुरा, दूसरा है अश्वा, तीसरा है मृगा, चौथा है वानरा, पांचवा है गजा। किन्हीं 5 पुल्लिंग पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखना है, ये भी फिलअप है, देख लीजिएगा। जैसे काका, कुकुटा, कपोता, बका, हंसा। संस्कृत शब्दों के हिंदी में लिखना है, जैसे वानरा है बंदर, नृपा राजा हो गया, शशका खरगोश, हस्ता हाथ हो गया, ऊष्ट्र ऊँट हो गया, कपोता कबूतर हो गया, किशका किसान हो गया, मयूरा मोर हो गया। अब बच्चों आप लोग को ये बताना है कि जो हमने धातु पठ धातु का रूप बताया था पिछली वीडियो में, और बालक का रूप बताया था, बालिका का रूप बताया था, और नदी का रूप बताया था, उसी तरह एक रूप और भी बताना है फलम का, जो कि न्यूट्रल जेंडर होता है। ये भी आपके आगे बहुत काम आएगा। ये जो है सारे के सारे जो रूप और धातु हैं इनको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा, तो अगर आपको रूप और धातु ये सब पता होगा तो आप अनुवाद अच्छे से कर लेंगे। जब अनुवाद अच्छे से कर लेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर देने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और जैसे विभक्ति पूछी जाती है उसी रूप और धातु में से, ठीक है, और प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष ये सब भी पूछा जाता है धातु से, ठीक है, और विभक्ति पूछी जाती है, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी और अनुवाद करने में भी बहुत आसानी होगी। तो ये सारे के सारे जो है आपको याद बहुत ज़रूरी है करना। और ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि किसने किसने याद कर लिया है ये रूप और धातु, और किसको क्या क्या परेशानी हो रही है। ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर